हेलो दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनआरसी के द्वारा तैयार की गई है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीनेशन तैयार कर दी है। वैक्सीन का सेना के 23 कुत्तों पर प्रशिक्षण सफल हो चुका है। वैक्सीन के लगने के 21 दिन बाद कुत्तों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी देखी गई है। अब इसके बाद जूनागढ़ में स्थित सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क के 5 शेरों पर भी इसका प्रशिक्षण किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इस संस्थान का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान दोस्तों हिसार जिले में स्थापित है। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1986 को और हाल ही में इसी संस्थान में दोस्तों देश की पहली गद्दी के दूध की डेयरी भी स्थापित की गई है। और दोस्तों इसी के साथ एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, केंद्रीय बाह्य शोध संस्थान भी हिसार में है जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री डैम के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में कहां पर समझौता हस्ताक्षर या फिर साइन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। यमुनानगर में आदि बद्री डैम के लिए 21 जनवरी को हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में पंचकूले पर दोस्तों हस्ताक्षर पर साइन होंगे। और हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बांध बनाया जाएगा और यह बांध बनाया जाएगा दोस्तों सोम नदी पर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनाया जाएगा दोस्तों। और इस बांध का नाम रखा गया आदि बद्री डैम है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बांध या डैम का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हथनीकुंड बैराज या बांध की, तो ये कहां पर है? तो यमुनानगर जिले में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1996 से लेकर 99 के बीच में। इसकी लागत आई थी 220 करोड़ रुपए। और हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और जान लेते हैं ताजेवाला बांध दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था 1873 में। और हरियाणा के कुछ प्रमुख बांध और पढ़ लेते हैं। गग्गर नदी पर दोस्तों एक कौशल्या बांध है, एक दीवान वाला बांध भी है। ओटू बांध दोस्तों सिरसा में है, ये भी गग्गर नदी पर स्थित है। जबकि मसानी बांध दोस्तों साहिबी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में कब से निगम वेज रेट लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। अब पढ़ लेते दोस्तों ये होता क्या है। हरियाणा सरकार ने 80 साल से लागू डीसी रेट को खत्म कर निगम वेज रेट को लागू करने का फैसला लिया है। ठेके के कर्मचारियों की अलग अलग 3 श्रेणियां बनाएगी दोस्तों पूरे हरियाणा में। और ये रेट 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। और हरियाणा सरकार ने 21 नवंबर 1941 के डीसी रेट से संबंधित आदेशों को वापस ले लिया है। इनके डीसी रेट 1941 में शुरू हुआ था। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2021 में। इसका मुख्यालय पंचकुला में है और वर्तमान में इसका सीईओ अनंत प्रकाश पांडे, जबकि इसका पहला सीईओ था दोस्तों संदीप कौर बराड़ और ये पूछा जा चुका एग्जाम में। और हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। भविष्य में आउटसोर्सिंग की सभी भर्तियों को इसी निगम के तहत भरा जाएगा। और इसी से मिलता जुलता एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण को 15 जनवरी 2022 से लागू कर दिया। ये भी आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान में भारत सरकार ने दुधारू नस्लों में दूध सोमैटिक सेल काउंट के आधारभूत मूल्य का पता लगाने के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो इस परियोजना की शुरुआत की गई दोस्तों NDRI के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के पशुओं के दूध की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मिल्क सोमैटिक सेल या फिर दूध दही कोशिकाओं की गणना को लेकर गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी दुधारू पशुओं पर एक शोध किया जा रहा है वर्तमान में। जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली ने भारत के सभी दुधारू नस्लों में दूध सोमैटिक सेल काउंट के आधारभूत मूल्य का पता लगाने के लिए NDRI में परियोजना की शुरुआत की है।
अब दोस्तों जिक्र हुआ था NDRI के बारे में, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और इसी संस्थान के द्वारा बकरी के दूध से पनीर का निर्माण भी किया जाएगा। और हाल ही में NDRI करनाल ने दूध में मिलावट को जांचने के लिए रैपिड टेस्ट स्ट्रिप भी बनाई थी। और इसी संस्थान ने दोस्तों 3 साल की मेहनत के बाद एक ऐसी हाई प्रोटीन आइसक्रीम तैयार की है जिसमें आम आइसक्रीम की 2.5 गुना अधिक प्रोटीन होगा, जिसमें दोस्तों 10% वे प्रोटीन शामिल है। और इस संस्थान की स्थापना हुई थी करनाल में 1955 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस आयोग द्वारा दुल्हनी दहेज है तथा बेटी बचाओ और 2 घर किसान बढ़ाओ नामक लोगों को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा महिला आयोग के द्वारा इस लोगों को लॉन्च किया गया है। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष रेणु भाटिया ने महिला आयोग द्वारा 4.5 साल में किए गए कार्यों पर आधारित बुकलेट स्वाभिमान की प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्री को सौंपी है। और इसके साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा आयोग की अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने आयोग की ओर से दुल्हनी दहेज है, बेटी बचाओ 2 घर किसान बढ़ाओ, तेरा मेरा पिन कोड एक ही रहेगा तथा आपकी बेटी हमारी बेटी लोगों को भी लॉन्च किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था आयोग का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। और वर्तमान में हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष बनाया गया रेणु भाटिया को। और जबकि इसकी वाइस चेयरमैन बनाया गया दोस्तों किसको, प्रीति भारद्वाज को। और हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, कमलेश टांडा, कैथल से ये विधायक है। और हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन, तो बबीता फोगाट है। और हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक कौन है, तो असीमा बराड़ है। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक है हेमा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा से कौन सा व्यक्ति गणतंत्र दिवस परेड में देश में पहली बार होने वाली नागर विमानन मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गंगा गौतम है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पानीपत के गांव उटेला का बेटा गंगा गौतम गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर होने वाली परेड में देश के इतिहास में पहली बार नागर विमानन मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करेगा। और इनका चयन बतौर ग्रुप लीडर के रूप में हुआ है। और दोस्तों इसी अवसर पर हरियाणा के खिलाड़ियों की भी एक झांकी निकाली जाएगी गणतंत्र दिवस पर, आपको ये भी नोट कर लेना है। और हरियाणा 5 साल बाद दोस्तों ये झांकी निकालेगा गणतंत्र दिवस पर। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लास्ट में आपके लिए एक नया टॉपिक ऐड किया, उसे भी जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार की है? तो NRIC ने तैयार की। दोस्तों कहां पर है, तो हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और इसे क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के यमुनानगर में आद्य बद्री डैम के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में कहां पर समझौता हुआ है? तो पंचकुला पर समझौता में हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से निगम वेज रेट लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2022 से। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की PDF चाहिए करंट अफेयर की, तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान में भारत सरकार ने दुधारू नस्लों में दूध के सोमैटिक सेल काउंट के आधारभूत मूल्य का पता लगाने के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है NDRI के द्वारा दोस्तों, करनाल में स्थापित है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस आयोग द्वारा दुल्हनी दहेज है तथा बेटी बचाओ 2 घर किसान बढ़ाओ नामक लोगो लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा से कौन सा व्यक्ति गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में देश में पहली बार नागर विमानन मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करेगा? तो गंगा गौतम दोस्तों पानीपत से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर के रूप में मनाया गया था? 2009 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नवाब कोतवाल रहे थे? तो मेरठ के कोतवाल थे दोस्तों, हरियाणा से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा कब हुई थी? तो 4 अगस्त 2015 की शुरुआत हुई थी, जबकि 8 मार्च 2015 को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीमती सुषमा स्वराज हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो अंबाला से दोस्तों। 2020 में इनकी मृत्यु हो चुकी है
और इन्हें हाल ही में दोस्तों मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है सैयद रोशन अली दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट है शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब करवाया था, तो 1591 में। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा पर नजीब उद दौला ने आक्रमण कब किया, 1765 में। क्वेश्चन नंबर 8 है किसानों का विद्रोह कब हुआ था, 1824 में हुआ था। नेक्स्ट है पंजाबी सूबे की मांग कब हुई, हरियाणा में अलग राज्य की मांग कब हुई, तो 1948 में दोस्तों। 1948 में मास्टर ताराचंद ने अजीत नामक पत्रिका से पंजाबी सूबे की अलग से मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा प्रदेश में मैथ्यू आयोग की स्थापना कब हुई, 385 में। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक दोस्तों बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में लेबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी, तो रेवाड़ी में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के सरबजोत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, दिल्ली में जीत हुई थी ये। नेक्स्ट है हरियाणा के सुरेन ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, हिसार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने मकई का दाना निकालने वाली पैडल ऑपरेटेड मेज लेजर मशीन बनाई है, तो एच यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, तो खरकड़ी गांव दोस्तों भिवानी में बनाया जाएगा और ये बागवानी विश्वविद्यालय दोस्तों करनाल के अंजनथली में है। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा की मीनू गणगस ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित नेशनल रेन बोर्ड प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते, तो 5 जीते दोस्तों, 2 गोल्ड 2 रजत और 1 कांस्य। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को यूएन वॉलंटियर अवार्ड मिला है, तो संजोली बनर्जी को मिला दोस्तों, करनाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का कौन सा मंत्री जापानी संस्कृत भाषा में बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेने वाला प्रथम विद्यार्थी बना है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के किस शहर में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे, तो गुरुग्राम में लगाए जाएंगे दोस्तों, और गुरुग्राम में 71 जगह पर ये लगाए जाएंगे। और इससे पहले दोस्तों 11 नवंबर 2020 को भी गुरुग्राम में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है, तो 893 दोस्तों इस सर्वेक्षण के अनुसार। जबकि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 का हरियाणा में लिंग अनुपात 914, जबकि 2020 में 922 था। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक नया ऐड किया, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा राज्य किस देश को 5000 टन बासमती चावल का निर्यात करेगा, तो सऊदी अरब को किया जाएगा दोस्तों, हैपेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा राज्य के किस जिलाधीश को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी हुई है, तो हरियाणा से दोस्तों सिर्फ फरीदाबाद का जिलाधीश ही नागरिकता दिलवा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी ने 2019 के लिए किसे ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान दिया है, तो नारायण चंद्रना को मिला दोस्तों ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की खुशी कटारिया ने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, तो सिरसा से बिलोंग करती दोस्तों। इन्होंने 300 साल का कैलेंडर याद किया दोस्तों, 300 साल का। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के अंकित शर्मा को उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ, तो सोनीपत से बिलोंग करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा राज्य के कितने जिलों में से देश का पहला दिल्ली मुंबई इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे गुजरेगा, तो 3 जिलों से, गुरुग्राम, मेवात और पलवल से। और ये हरियाणा में लगभग दोस्तों 160 किलोमीटर लंबा गुजरेगा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा का कौन सा विधानसभा हल्का जनवरी 2022 तक मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा हल्का बना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बादशाहपुर, गुरुग्राम में बिलोंग करता है। जबकि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है दोस्तों नारनौल। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा की किस पत्रिका को पहली बार यूजीसी ने संस्कृत रिसर्च जर्नलिस्ट में शामिल किया है। आपको उस पत्रिका का नाम बताना है और आपको ये भी बताना है वो पत्रिका की साहित्य अकादमी की है दोस्तों। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की है क्या 2 साल की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक दोस्तों नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।